दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद। वेलकम बैक टू अनदर ओनर्स रिव्यू। आज की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वैसे भी हम बहुत जो स्पेशल कार्स होती हैं उनके ही रिव्यूज़ करते हैं, आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पे। आज की गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी और जिनको जीप्स का शौक़ है और जो ट्रू ऑफ रोडिंग जीप्स हैं उनके शौकीन हैं, उनके लिए बड़ी स्पेशल है। तो उसका ओनर्स रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। हमारे साथ इसके ओनर भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं ये कौन सी जीप है और कौन सा मॉडल ईयर है? ये लैंड क्रूजर है और RKR इसे कहते हैं। 89 मॉडल है ये। ठीक है। और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप बताना चाहें तो उस टाइम पे इसमें कौन से वेरिएंट्स वगैरह आते थे और कौन सी इंजन स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी थी? जो इंजन है डिफरेंट है। तो जब मैंने इसको परचेज किया था तब इसके अंदर था 3400। अच्छा, डीजल और वो मैनुअल था। अच्छा, क्योंकि मुझे वैसे भी ऑटोमेटिक का जरा शौक है तो मैंने इसका इंजन चेंज करवा लिया। मैंने 3000 कर लिया टर्बो वाला। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिक के साथ। और इसकी पावर ज्यादा है उससे? पावर कह लें कि ज्यादा, क्योंकि ये स्पीड में ज्यादा है। अच्छा। उसके अंदर पावर थी, इसके अंदर स्पीड है। अच्छा, और डिसीजन कैसे बना है इसका लेने का? आपके पास स्पेसिफिकली आप इसी को लेने जा रहे थे या आपने कोई किया हुआ था कि मेरे पास ये स्पेसिफिक बजट है तो उसमें से मैंने चूज करना है? नहीं, बजट का इतना मसला नहीं था। बजट को आप कह लें कि वन ऑफ द फैक्टर्स था। लेकिन असल में लेने की वजह ये थी कि मैंने अपने फार्म पर जाना होता है। तो वो वहाँ पे रेतला इलाका है, सारा दरिया वगैरह है। तो उसके अंदर जो जहाँ से पानी भी गुजर रहा होता है, खाले वगैरह, तो उसके अंदर से ही मैंने गुजारनी होती थी। तो उसकी रीजन यही है कि मेन रीजन यही है कि मैंने अपने फार्म पर अगर जमीनों पर चक्कर लगाना है तो ये उसी बेसिकली मैंने वो ली है, ताकि मुझे जो पूरे इलाके में ताकि पता चल जाए ना कि जहाँ आम गाड़ी नहीं जा सकती या बड़ी बड़ी गाड़ियां भी फंस जाती हैं वहां से ये निकल जाती है। इस जैसी गाड़ी के लिए तो आपको सड़क की जरूरत ही नहीं है? सड़क, हाँ जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं भी चली जाती है। हाँ। और वैसे भी ये देखा जाए तो आर्मी के पास भी यही है, तो वो पहाड़ों पर यही चला रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने भी कहा चलें फिर यही ले लेते हैं, उससे फिर फायदा। ये 1984 में इसकी प्रोडक्शन आई गेस स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में। उसका मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है, और क्योंकि वैसे तो ये 89 मॉडल है। अच्छा, तो ये पहले आर्मी के पास होती थी, आर्मी की ऑक्शन हुई थी। अच्छा, तो उनमें से मैंने खरीदी है। तो अब इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह की है और फिर मैंने ले ली है। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? कितने मुझे हो गए इसके, मुझे 2 साल हो गए मैं। अच्छा। और किलोमीटर्स का अंदाजा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो अपने फार्म पर इस पे ही जाता हूँ। तो वो तकरीबन आना जाना मेरा हो जाता है 400 किलोमीटर्स। अच्छा, और प्राइस ब्रैकेट उस वक्त इसकी कितनी थी? अब तो ऑब्वियसली गाड़ियों की प्राइसेस बहुत महंगी है। मुझे ये तकरीबन पड़ी है 21-22 में पड़ी थी, क्योंकि मैंने सारा इसकी चेंज वगैरह भी किया। अंदर से इसकी जो अंदर स्टील वगैरह होता है वो भी सारा नया करवाया, क्योंकि ये पुरानी बहुत हो गई थी, गल गई थी चीजें। तो उसका भी मैंने सारा चेंज वगैरह कराया। 2.2 मिलियन में आपको सारी मॉडिफाइड करके पड़ी है इसको टोटली? 2.2 में मुझे पड़ी है। अच्छा, और इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में? ये इजीली अवेलेबल है, और क्योंकि इधर आप लालगंज भी जाए तो वहां से काफी चीजें मिल जाती हैं। सेकंडली जो आर्मी है वो अभी भी ये गाड़ियां यूज करी, तो उनके पास भी पार्ट्स होते हैं, जाहिर है उनको भी जरूरत है। तो इसके पार्ट्स जो है ना मिलते रहते हैं आपको, वो भी मतलब इजीली अवेलेबल है, मिल जाते हैं। प्राइसेस का क्या सीन है? प्राइसेस इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मीडियोकर, मतलब लैंड क्रूजर के लिहाज से बिल्कुल ठीक प्राइस है। मतलब कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बहुत सस्ती भी नहीं है। और इसके अलावा उस टाइम के लिहाज से ऑब्वियसली कोई लेटेस्ट फीचर्स तो होते नहीं थे, लेकिन उस टाइम के लिहाज से जो इसमें फीचर्स थे वो टॉप एंड पे थे। बस ठीक है। और फिर फीचर्स इसमें इतने चाहिए भी क्या होते हैं? आपके पास डेक लग गया, उससे आपको क्या चाहिए? और पुरानी गाड़ियां आपको पता है कि इतनी फीचर्स तो होते ही नहीं थे, और फीचर्स लगा भी लें तो फिर पुरानी लुक सारी खत्म हो जाती है। तो बेहतर है कि आप पुरानी विंटेज में रखें ताकि आपको वो पुरानी वाइब आती रहे। पुरानी वाइब। इसके जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसके जो एसी के वेंट्स हैं वो बिल्कुल जो लेटेस्ट टोयोटा करोला इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है उस जैसे हैं। ये असल में है उस तरह की, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अच्छा, ये उन्होंने ओरिजिनल है? हाँ जी, बिल्कुल ओरिजिनल है, ये इस तरह ही आते हैं। अच्छा। और इसको बेसिकली ना उन्होंने कोई एडवांस बनाया भी नहीं हुआ था, क्योंकि आप इनको हर बंदा समझ सकता है मैकेनिक। कहीं आपकी गाड़ी स्टक भी हो जाए और नॉर्दर्न एरिया में चले जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इंजन स्वैप आपने किया तो इंजन पे क्या कॉस्ट आ गई थी? और थोड़ा सा आप डरे नहीं थे कि इंजन को बंदा स्वैप करता है? थोड़ी सी हेजिटेशन? नहीं, इतना मसला नहीं आया, क्योंकि जब मेरा पुराना इंजन था ना, जिनसे मैं इंजन ले रहा था नया, मैंने वो ही इंजन उनको बेच दिया। अच्छा, तो मुझे आप कह लें तकरीबन 1.5-2 लाख कॉस्ट आई थी उसमें। अच्छा, क्योंकि ये है कि मैंने स्वैप भी कर लिया ना, जो मुझे इंजन नहीं चाहिए था मैंने दे दिया, मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। तो मतलब वो आपका रनिंग कंडीशन में इंजन था? बिल्कुल, और बड़ा अच्छा मुझे मिल गया, उसकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल ठीक थी।
और साथ में बस जो खर्चा आया मेन थोड़ा सा वो गियर बॉक्स पे था, क्योंकि मैंने इसका ये चेंज कराना था, ये मैनुअल थी तो उसको मैंने ऑटोमेटिक करवाया था। ठीक है। और ऑटोमेटिक के बाद इसकी पावर वगैरह में कोई इशू? नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं नजर आप क्योंकि फार्म वगैरह वैसे आप नॉर्थ पे लेके गए हैं इस गाड़ी? अभी तक नॉर्थ पे नहीं लेके गया, लेकिन ये है कि मैं अपने फार्म पर दरिया वाली साइड पे जहाँ पानी भी होता है वहां भी मैं गुजार लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, आज तक फंसी नहीं है मेरे से। अच्छा, इसकी सस्पेंशन का इश्यूज वगैरह तो नहीं आते? आप ओरिजिनल सस्पेंशन है या? ये इसकी ओरिजिनल लगी हुई है, मैंने कोई चेंज नहीं करवाई। बस आपको पता है जो पुरानी होती है उनकी जरा स्टिफ होती है, हार्ड होती है। मुझे थोड़ी स्टिफ फील हो रही है। स्टिफ होती है, तो इसकी ये है कि पुरानी जो नई जैसी नई आई जाती है फिर उनको पता है उनके ज्यादा मजा होता है, लेकिन ये पुरानी वही रखी है। अच्छा, और इसके रिम्स, टायर रिम्स भी इसके बिल्कुल जेन्युइन मैंने रखे हैं। और कितने इंच के हैं? 19 या 18? नहीं, इसके कम है, इसके मेरे ख्याल एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे ख्याल होंगे 16-17 के। अच्छा। इसकी वो पुरानी ओरिजिनल है, मैंने इसके लिए नए नहीं करवाए। अच्छा, अगर कोई बंदा लेना चाहे लैंड क्रूजर इस तो वर्थ इट है इस टाइम पे 2022 में? वो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर क्या उसकी इस तरह के रगड यूजेस के लिए चाहिए और उसका बजट भी। सिर्फ मैं यूज नहीं कर रहा, काफी लोग इस तरह यूज कर रहे हैं अपने फार्म कर। वैसे भी जिन लोगों को शौक है उन्होंने तो शहरों में रखी हुई, तो मैं तो अपने फार्म के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे सही काम करेगा। वैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये 3 डोर है, तो इसके अलावा 5 डोर भी आती है, और आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपने बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली लेनी है। बड़ी जो है जरा ज्यादा महंगी हो जाएगी, ये जरा सस्ती होती है। और फ्यूल एफिशिएंसी रेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है? मैंने क्योंकि शौक के लिए भी रखी हुई है, तो मैंने कभी इसका निकाली नहीं एवरेज। अच्छा। तो मैं बस चला लेता हूँ, इतना कोई फ्यूल का मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि क्या दे रही क्या कर रही। और वैसे अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, 3000 सीसी के साथ। नहीं, ऊपर वैसे भी टर्बो चार्ज्ड है, तो ऐसा कोई मसला नहीं आया मुझे। अच्छा, टर्बो कार्स में अक्सर लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, कभी कोई मसला वर्कशॉप पे ही रहती हैं गाड़ियाँ, आपकी मेंटेनेंस के लिए ही सिर्फ जाती है वर्कशॉप? मेरी आप कहने मेंटेनेंस के लिए जाती है, और कोई मसला नहीं है। पहले शुरू में क्योंकि इतनी अच्छी हालत में नहीं थी जब मैंने ली थी, तो सारा कुछ ठीक रहा है। छोटे मोटे आपको पता है पुरानी गाड़ियों में निकल आते हैं काम, तो वो छोटे मोटे होते हैं, तो वो बंदा ठीक कर लेते हैं। वो तो आपको यूज तो होना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो वैसे इन गाड़ियों की डिमांड है। हाँ जी, वो आप कह लें। अच्छा, और इसके अलावा मेंटेनेंस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है और कितने इंटरवल के बाद आप करवाते हैं? मैं फिलहाल तो मुझे सिर्फ ऑयल चेंज का खर्चा आ रहा है। अच्छा। और कोई मुझे मेजर मसला नहीं आ रहा। ठीक है। और कॉस्ट का कोई आइडिया? रफ आप कह लें कि ऑयल वगैरह डाल के आपके लिए 15,000 है, क्योंकि आप महीने में एक बार क्योंकि मेरा चक्कर लगता रहता है वहाँ पे, तो आप कह लें महीने 1.5 में मैं एक बार चेंज करता हूँ ऑयल, तो वो तकरीबन 10-12,000 लग जाता है आज की कॉस्ट। क्योंकि पहले सस्ता था, पहले अब तो ऑयल भी महंगे हो गए, तो उस हिसाब से ठीक है, कोई इतना कोई मेजर मसला नहीं। एक चीज ये कि लॉन्ग पे ट्रैवल करते हो पुरानी गाड़ी में ना, थोड़ी सी बंदे को एंजाइटी होती है, यार ये मुझे रोड पे तंग तो नहीं करेगी, बंद तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं? जब शुरू में ली थी तब 1-2 इसने मसला किया था, लेकिन इसकी फुल सेट करा दिया। तो आज तक अभी मैं पिछले दिनों हफ्ता रह के आया हूँ अपने फार्म पर, मैं इसको हर दिन चलाता रहा हूँ, तो कोई इसने मुझे मसला नहीं निकल रहा। और इसके अलावा अगर किसी बंदे ने लेनी हो गाड़ी इस तरह की, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह की गाड़ी की कंडीशन होनी चाहिए? मैकेनिकल मतलब बेशक खराब भी हो, बॉडी वाइज ठीक होनी चाहिए, या क्या टिप? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बॉडी वाइज भी देखना चाहिए। असल में ये जो पुरानी गाड़ियां होती हैं असल में काफी पुरानी हो जाती हैं, तो फिर अंदर से गल भी जाती है ना सारी, तो वो भी अंदर से भी देखना चाहिए। इंजन की जो आपकी देखना चाहिए कि हेल्थ उसकी कितनी है। अगर तो थक गया है, फारग हो गया इंजन, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो इंजन चेंज ही कराना चाहिए। बिल्कुल। ऊपर से आपकी मर्जी है। अब मुझे इसके अंदर पावर वाला इंजन था, वो मैंने निकाल के तो इसके अंदर स्पीड वाला डाल दिया, तो वो आपके बंदे पे है कि वो क्या चाहता है। लेकिन ये है कि जो भी काम होते हैं, वैसे मेरा भी यही मानना है कि पुरानी गाड़ी जब आप लेते हैं तो टोटली उसको रिस्टोर करते हैं, तो फिर ये है कि आप बाद में ज्यादा खर्चा हो जाता है जब आप बार वर्कशॉप के चक्कर लगाते हैं। नहीं, वो छोटे मोटे तो काम होते रहते हैं, तो वो जो मेरे थे निकलते थे वो ठीक हो गए, तो आप मुझे कोई मसला नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक चल रही है ये। तो थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। स्पेसिफिकली आर की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और हसन साहब ने इसको रिस्टोर किया। बड़ी खूबसूरत कंडीशन में ये गाड़ी, इसे सिनेमैटिक्स में भी आप देखेंगे। सो मुझे दीजिए इजाजत, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।